चलो आज हम पढ़ेंगे रस के बारे में बताएंगे, जिससे प्रत्येक साल एक क्वेश्चन 100% आता है और कम से कम एक या दो ऑब्जेक्टिव आते ही हैं। आज हम रस का टॉपिक ले रहे हैं जिसमें उसके बारे में और उसके बारे में ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। सबसे पहला है रस का अर्थ, मतलब रस की आपको मीनिंग बताना है। ठीक है, देखिए जिस काव्य को पढ़ने या सुनने में पाठक श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है, मतलब क्या होता है, जो आनंद की अनुभूति होती है उस अनुभूति को ही क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ये हो गया अपना क्या, रस का अर्थ। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रस के कितने अंग होते हैं ऑब्जेक्टिव में। 1 2 3 4। ठीक है, कितने अंग होते हैं, 4। कौन कौन से, देखिए स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, अब देखिए रस के प्रकार कितने होते हैं, 10 रस होते हैं और प्रत्येक रस का एक ही स्थायी भाव होता है, जो ऑब्जेक्टिव में आ चुका है कई बार। सबसे पहले देखिए श्रृंगार रस का क्या होता है, रति या प्रेम। हास्य का क्या होता है, हास। रौद्र का क्या होता है, क्रोध। ठीक है, अगला रस है भयानक का भय। वीर रस का क्या होता है, उत्साह। अद्भुत का क्या होता है, आश्चर्य। करुण का शोक। भीभत्स का, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि जो टफ है और बनता भी नहीं। भीभत्स का घृणा या होता है जुगुप्सा। शांत का निर्वेद या वैराग्य। ठीक है, उसके बाद में वात्सल्य और स्नेह। अभी इसमें 10 रस का उल्लेख कर रहे हैं, 11वां रस कौन सा है, भक्ति रस। ठीक है, आगे देखिए अब अपन पढ़ेंगे ऐसी परिभाषा जिसमें स्टूडेंट को दिक्कत आती है, जो 10 रस में चलती है। हम आपको बताएंगे एक ऐसी परिभाषा जिससे हमने 10 रस की कॉमन परिभाषा बनाई है, जो इस प्रकार है। देखिए कॉमन परिभाषा रस की। ठीक है, सहृदय के हृदय में, जैसे अपन बनाते हैं किसकी, श्रृंगार रस की बना रहे हैं। श्रृंगार क्या है, रति। ठीक है, अब अपन इसकी बनाते हैं कॉमन परिभाषा। सहृदय के हृदय में यहाँ क्या लिखेंगे अपन, उसका स्थायी भाव क्या आएगा, रति। जे लिख दिया अपन ने, रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, ये अपन ने बता दी। चलो मैं आपको दूसरे रस की बना के बता दे रहा हूँ। जैसे अपन वीर रस की बनाते हैं। ठीक है, वीर रस की बनाते हैं, उसमें देखिए आप कैसे बनाएंगे अपन इसको। सहृदय के हृदय में क्या आएगा, वीर का उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव संयोग हो जाता है तो उसे कौन सा रस कहते हैं, वीर रस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आप कोई डाउट नहीं होगा। इसमें क्या 10 रस की परिभाषा बन जाएगी। एक परिभाषा याद करना, उनके स्थायी भाव और रस याद हो तो पूरी परिभाषा बन जाएगी। अब देखिए रस के प्रकार कितने बताए गए हैं, 10। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं वो रस के कितने प्रकार हैं, 2 4 6 8 या 10, तो 10 प्रकार हैं। अगला देखिए प्रत्येक रस का क्या होता है, एक ही स्थायी भाव होता है। जे भी ट्रू है फॉल्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम देखिए वीर रस किसे कहते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ ऊपर। ठीक है, अब देखिए उसका उदाहरण दिया है, बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये इसका उदाहरण है। उसके बाद में सेकंड दिया है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। सबसे पहले अपन इसकी क्या परिभाषा बना ले रहे हैं। रौद्र का क्या होता है, क्रोध। तो अपन यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, क्रोध। और रस कौन सा है, रौद्र रस। ठीक है, देखो सेट हो गया। सहृदय के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव संयोग हो जाता तो उसे कैंसर रस कहते हैं, रौद्र रस कहते हैं। परिभाषा हो गई। अब उदाहरण नीचे दिया है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, शोक सारा भूलकर करतल युगल मनने लगे। इस बार इनके ज़्यादा चांस बन रहे हैं, वीर रस और रौद्र रस का। अब देखिए श्रृंगार रस, फिर इसका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, परिभाषा। अब देखिए उदाहरण। सबसे पहले पूछ सकते हैं कि श्रृंगार रस के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं, 2। ठीक है, कौन कौन से, एक प्रकार दिया है संयोग श्रृंगार, दूसरा दिया है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार मतलब होता है जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, वहाँ कौन सा रस होता है, संयोग श्रृंगार रस।
अब इसका उदाहरण देखिए, राम को रूप निहारती, ठीक है। जानकी कनक के नग की परछाई, या तो सब सूधी भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। ये इसका उदाहरण है, इसमें दो हैं, तो ये कौन से रस का उदाहरण है? सहयोग का, ठीक है। श्रृंगार रस में सहयोग श्रृंगार का ये उदाहरण है। अब आता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार की परिभाषा देखिए, जहाँ नायक नायिका के विरह मिलन की भावना का वर्णन हो उसे क्या कहते हैं? वियोग श्रृंगार कहते हैं। देखिए, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। ये किसने कहा था? राम भगवान ने कहा था, ठीक है। जब सीता माँ को रावण उठा के ले गया था तब कहा था, क्या कहा था? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। अब इस प्रकार बताया गया, एक रस हो रह गया उसका, अपन देखेंगे हास्य रस। पहले अपन उसका क्या बना ले रहे हैं? परिभाषा। देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास, ठीक है। और रस कौन सा है? हास्य रस, ठीक है। बनाओ, सहृदय के हृदय में हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव सहयोग हो जाता है उसे कौन सा रस कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण नीचे दिया गया इस प्रकार, ठीक है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण, ऐसा उदाहरण बताना जिसमें आपको हंसी आए, ठीक है। देखो, मैं महावीर हूँ, क्या है? मैं महावीर हूँ, कागज को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो पापड़ को मरोड़ सकता हूँ। इस प्रकार ये रस है हास्य रस का, ठीक है। इस प्रकार आपको रस के बारे में यहाँ बताया गया। एक बार ऑब्जेक्टिव और क्लियर कर दे रहा हूँ उसके कौन कौन से आएंगे। सर्वप्रथम बता सकते हैं कि रस के अंग कितने होते हैं? रस के अंग कितने होते हैं? 4, जो इस प्रकार है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। सेकंड पूछ सकते हैं, कोई भी रस का स्थायी भाव पूछ सकते हैं। जैसे श्रृंगार का पूछ लिए, श्रृंगार क्या होता है? रति। या ज़्यादातर पूछते हैं वीर रस का, वीर क्या होता है? उत्साह। ऑब्जेक्टिव में हर बार ये आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में शांत का निर्वेद, वात्सल का वत्सल या स्नेह, ठीक है। अब अगला है कि इसको ऑब्जेक्टिव बनाते कैसे हैं वो, ठीक है। और पूछ सकते हैं वो कि स्थायी भाव किसे कहते हैं? भाई जो हमारे मन में जो भाव स्थायी रहते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? स्थायी भाव। तो इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप पढ़ लीजिए, इसके बारे में आपको पता ही चल चुका है।